हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी कोचिंग फोर्ब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं जिसका नाम इंडियन रेलवे है। इंडियन रेलवे का ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 इस वजह से क्योंकि इंडियन रेलवे जो है वो थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, इस वजह से ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी हम जल्दी लेकर के आएंगे। ठीक है, हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि इंडियन रेलवे की शुरुआत कैसे हुई, इंडियन रेलवे की शुरुआत किसने की और हमारे भारत में इंडियन रेलवे की नीड क्या थी। हम ये सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा, इस वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ बने रहिएगा ताकि छोटी से छोटी चीज़ें आपको समझ में आ सकें। ठीक है, एज अ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रेलवे जैसे एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, रेलवे जैसी जीडी जैसे एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती है, इंडियन रेलवे से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो है। ठीक है, तो आप अपना सपोर्ट दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम इसी तरीके के वीडियो आपके लिए लेकर के आ सके और आपके पढ़ाई में हमारे प्लेटफॉर्म से जितनी भी मैक्सिमम हेल्प हो सके हम आपको दे सके। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कैसे कैसे चीज़ें हैं। ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा। ओके, चलिए ठीक है। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। इंडियन रेलवेज इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी under the ownership of the Ministry of Railway, Government of India, that operates India's national railway system. इंडियन रेलवे जो है वो कौन सी बॉडी है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक मिनट, आई एम सो सॉरी। कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसके ओनरशिप के अंडर वर्क करती है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसको मतलब इसको चलाती है, इसको ऑपरेट करती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है जो कि इंडियाज नेशनल रेलवे सिस्टम को हैंडल करती है। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा ये स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? स्टैट्यूटरी बॉडी रेफर्स टू नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन सी बॉडी? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। ठीक है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जो कि रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। ठीक है, तो इंडियन रेलवे सिस्टम एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर काम करती है, जिसे कौन गवर्न करता है? हमारी भारत सरकार। हमारी भारत सरकार इसे गवर्न करती है। इट मैनेज द 4th लार्जेस्ट नेशनल रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे जो है वो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। चाहे वो आप बाई साइज कह लीजिए या फिर टोटल रूट लेंथ कह लीजिए या फिर ट्रैक लेंथ कह लीजिए या फिर ट्रैक लेंथ कह लीजिए, चाहे रनिंग ट्रैक लेंथ कह लीजिए। तो इन सब चीजों में हमारी इंडियन रेलवे कौन सा पोजीशन होल्ड करती है? 4th पोजीशन होल्ड करती है। ये कौन सी पोजीशन? 4th पोजीशन होल्ड करती है। ठीक है, कितना रूट लेंथ है? टोटल 68,000 टोटल रूट लेंथ है। रनिंग ट्रैक लेंथ कितना है इसका? इतने किलोमीटर से। और ट्रैक लेंथ कितना है? इतने किलोमीटर से। ये एज पर रिपोर्ट 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, टिल डेट तक इट मैनेज द 4th नेशनल रेलवे सिस्टम। अभी भी 4th नेशनल रेलवे सिस्टम हमारे इंडिया जो है गवर्न करती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 58,812 किलोमीटर ऑफ ऑल द गॉज रूट्स आर इलेक्ट्रिफाइड, यानी इतने किलोमीटर तक की रूट जो है हमारे रेलवे सिस्टम का इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है। इट मींस उसमें डीजल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रिक से चीजें चलती हैं, चीजें ऑपरेट की जाती हैं। ठीक है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आप देख सकते हैं। 1 अप्रैल 2023 की ये रिपोर्ट है। The government has committed to electrifying India's entire rail network by 23-24 and become a net zero carbon emission railway by 2023। मैं आपको बता दूं, इंडियन रेलवे का एक विजन है, हमारे भारतीय रेलवे प्रणाली का एक विजन है कि हम 2030 तक नो कार्बन एमिशन बन जाएंगे। यानी हमारे कुछ स्टीम लोकोमोटिव होता है, इंजन होते हैं, कुछ डीजल से चलते हैं। ठीक है, तो उससे जो है धुआं निकलता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। ठीक है, तो हमारी इंडियन रेलवे जो है उनका एक विजन है कि हम 2030 तक क्या हो जाएंगे? नो कार्बन एमिशन हो जाएंगे, यानी हमारे रेलवे जो है बिल्कुल फुल्ली ग्रीनिश हो जाएगी, फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगी।
ठीक है। तो 2030 तक नो कार्बन एमिशन हमारे गवर्नमेंट का यानी हमारे इंडियन रेलवे सिस्टम का क्या है, एक विजन है। तो इसी के लेकर के अभी हमने कितने स्टेप ले लिए हैं, 58,812 किलोमीटर रूट जो है हमारा क्या हो गया, बिल्कुल इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, हमारे भारत के इतिहास में रेल ट्रांसपोर्ट का क्या है, कैसे है, सब हम इसमें कवर करते हैं। चलिए पहली लाइन क्या लिखा है, द फर्स्ट रेलवे प्रपोजल्स फॉर इंडिया वर मेड इन मद्रास इन 1832, है ना। यानी हमारा पहला रेलवे प्रपोजल जो था वो कब बना था, 1832 में बना था। कहां पर, मद्रास में। ये बातें आप याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, तो पहला रेलवे प्रपोजल जो था वो कहां बना था, मद्रास में 1832 पे। इंडिया फर्स्ट रेलवे लाइन यानी इंडिया की सबसे पहली रेलवे लाइन जिसका नाम क्या था, रेड हिल रेल रोड। क्या था, रेड हिल रेल रोड, एंड वॉज बिल्ड बाई आर्थर कॉटन, जिसको किसने बनाया था, आर्थर कॉटन ने बनाया था, टू ट्रांसपोर्ट ग्रेनाइट फॉर रोड बिल्डिंग। अच्छा, हमारे ब्रिटिश इंडिया में जब सड़कें बन रही थी तो सड़कें बनने में जो हमारा पत्थर इस्तेमाल होता है उसे ग्रेनाइट पत्थर कहते हैं। तो उस ग्रेनाइट पत्थर को ले आने में काफी प्रॉब्लम होती थी। तो इस वजह से आर्थर कॉटन जी ने एक ट्रेन लॉन्च करी, एक रेड हिल, ये क्या देख सकते हैं आप, एक तरीके से ये ट्रैमवे टाइप का है। ठीक है, इस तरीके का एक रेल रोड जो है डिजाइन करी ताकि हम इसको काफी आसानी से इस ग्रेनाइट को रोड बिल्डिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा सके। तो उसका नाम क्या था, तो यानी इसका नाम क्या था, रेड हिल रेल रोड। इस ट्रैमवे का, इस ट्रेन का क्या नाम था, रेल का क्या नाम था, रेड हिल रेल रोड, जिसको बनाया किसने था, आर्थर कॉटन ने, टू ट्रांसपोर्ट ग्रेनाइट फॉर रोड बिल्डिंग के ग्रेनाइट को ले आने में। तो सबसे पहली नीड आपको पता चल गई होगी कि हमारे भारत में रेल की क्यों नीड पड़ी। सबसे पहली थी स्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, यानी हमारे डेवलप करने के लिए एक चीजों को, भारी भारी पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, बहुत ज्यादा सामान को ले जाने में मदद कर सके, इस वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इट रैन फ्रॉम द रेड हिल्स इन चेन्नई, यानी वो चेन्नई के रेड हिल से चलती थी टू द चिंताद्रिपद ब्रिज इन मद्रास के चिंताद्रिपद ब्रिज तक, एंड वाज ओपनड ऑन 12 सितंबर 1837, जो कि वो ब्रिज 12 सितंबर 1837 में ओपन किया गया था उस ब्रिज तक। ठीक है, तो इसका नाम रेड हिल रेल रोड क्यों पड़ा, क्योंकि ये चेन्नई के रेड हिल नामक जगह से चल करके मद्रास के चिंताद्रिपद ब्रिज तक जाती थी। आगे बात समझ में, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, ये है हमारे आर्थर कॉटन जी, आप देख सकते हैं इन्होंने ही रेड हिल रेल रोड की निर्माण किया था, उसको बनाया था। इनका जन्म 15 मई 1803 इंग्लैंड में हुआ था, इनकी मृत्यु 24 जुलाई 1899 में हुई थी, जो तब वो 96 साल के थे। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के ये थे सिटीजन, और इन्होंने मद्रास आर्मी और ब्रिटिश आर्मी में अपना सर्विस दिया था, और ये फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर भी लड़ चुके हैं। ठीक है, ये बैटल में शामिल थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब 1845 की बात आती है। ठीक है, वो 1832 की बात थी, अभी 1845 की बात है। द गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे। ठीक है, गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे, यानी उस समय 1845 में गोदावरी डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसमें लगे, फिर कंस्ट्रक्शन में पत्थर लग रहे होंगे, सामान लग रही होगी, कंक्रीट लग रही होगी, तो उन स्टोन्स को, कंक्रीट को ले आने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस वजह से भी इसमें रेल इंट्रोड्यूस करी गई थी। रेलवे वॉज बिल्ड बाई कॉटन, इसको भी आर्थर कॉटन जी ने बनाया था, जो कि डौलेश्वराम इन राजामुंद्री के डौलेश्वराम से लेकर के सप्लाई स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम ओवर द गोदावरी रिवर। ठीक है, ताकि गोदावरी रिवर के ऊपर जो डैम बन रहा था, उस डैम में जो पत्थर लग रहे हैं उसकी सप्लाई कर सके, इस वजह से 1845 में आर्थर कॉटन ने गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे बनाया था। ठीक है, ये हमारा दूसरा था। फिर उसके बाद आते हैं 1851 में, 1832, 1847, अब आते हैं 1851 में, द सोलानी एक्वेडक्ट रेलवे। अच्छा, एक्वेडक्ट क्या होता है आप ये देख सकते हैं, ये इस तरीके का एक्वेडक्ट होता है। ठीक है, ये एक्वेडक्ट होता है, बड़ा सा ब्रिज होता है। ठीक है, जिसमें रेलवे ऊपर जाती है। तो सोलानी एडिक्वेट रेलवे बनाई, वॉज बिल्ड बाई प्रॉबी कॉटले, जिसको प्रॉबी कॉटले ने बनाया था इन रुड़की में, ताकि वो एक्वेडक्ट जो
सॉरी टू ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर एन एक्वेडक्ट ओवर द सोलानी रिवर। सोलानी रिवर के ऊपर जो एक्वेडक्ट बन रहा था, सोलानी रिवर के ऊपर जो एक पतला सा ब्रिज बन रहा था लंबा सा, उस ब्रिज के मटेरियल को ले आने और ले जाने के लिए ये रेलवे बनाई गई थी। इसी के ऊपर रेलवे का नाम भी रख दिया गया था सोलानी एक्वेडक्ट रेलवे। क्यों? क्योंकि वो एक्वेडक्ट के बनाए जाने के लिए जो भी चीजें इस्तेमाल की जा रही थी उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाली रेल को सोलानी एक्वेडक्ट रेलवे कहा गया था। और उसी तरह गोदावरी रिवर के ऊपर जो डैम बन रहा था उसके कंस्ट्रक्शन में जो स्टोन को सप्लाई कर रहा था उस रेल का भी नाम गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे रख दिया गया था। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, दीज रेलवे ट्रैक्स वर डिसमेंटल्ड आफ्टर ईच प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड एंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अच्छा, अब ये रेलवे ट्रैक्स जो है इसको डिसमेंटल कर दिया गया था आफ्टर ईच प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड। जैसे ये कंस्ट्रक्शन डैम बन गया, ठीक है, एक्वेडक्ट बन गया, तो इन सब को बनने के बाद इन ट्रेन्स को, इन इनिशिएटिव को क्या कर दिया गया था? डिसमेंटल कर दिया गया था और अब ये हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहे हमारे प्रॉबी कॉटली जी, आप इनकी फोटो देख सकते हैं, प्यारे से आम जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, पैदा कब हुए थे? 3 जनवरी 1802 में इंग्लैंड में, और इनकी मृत्यु 25 जनवरी 1871 में हुए थे, और जब इनकी मृत्यु हुई थी वो 69 साल के थे, 69 ईयर्स के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, द आइडिया ऑफ अ रेलवे टू कनेक्ट बॉम्बे विथ थाने। ठीक है, अब रेलवे का जो आइडिया था, जो कि बॉम्बे को थाने से जोड़ने वाला आइडिया था, जो कि कल्याण का था, एंड विद थाल एंड बोरघाट, थाल और बोरघाट के साथ, इंक्लाइंड फर्स्ट अकर टू मिस्टर जॉर्ज क्लार्क। तो ये किसका आइडिया था? मिस्टर जॉर्ज क्लार्क का, द चीफ इंजीनियर ऑफ द बॉम्बे गवर्नमेंट, जो कि बॉम्बे गवर्नमेंट के चीफ इंजीनियर थे, ड्यूरिंग अ विजिट टू भांडुप इन 1843। जब वो 1843 में भांडुप में विजिट करने आए थे, तो उस समय फर्स्ट टाइम उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि हम बॉम्बे को किससे जोड़ सके? थाने से जोड़ सके, और थाल घाट और भोर घाट को भी। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने ये आइडिया सोचा। फिर उसके बाद इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन कब हुआ था? फॉर्मल इनॉग्रेशन सेरेमनी वाज परफॉर्म्ड ऑन 16 अप्रैल 1853, यानी लगभग 10 साल के बाद इसका इनॉग्रल सेरेमनी किया गया। व्हेन 14 रेलवे कैरेजेस कैरिंग अबाउट 400 गेस्ट लेफ्ट। ठीक है, तो उस समय जब इसका इनॉग्रल सेरेमनी हुआ था, उस समय उस रेलवे में 14 डब्बे थे, जिसमें 400 गेस्ट थे, यानी 400 लोग उसमें बैठे थे, और वो बोरी बंदर को 3:30 बजे, दोपहर के 3:30 बजे छोड़ी थी। किसके बीच में? बहुत बड़ी भीड़ थी, और बहुत बड़ी भीड़ के ताली के गड़गड़ाहट के बीच में वो ट्रेन चलना स्टार्ट करी। साथ ही साथ उसको 21 तोपों की सलामी भी उस ट्रेन को दी गई थी। आगे बात समझ में? तो बॉम्बे से थाने को जोड़ने वाला जो ट्रेन था, बॉम्बे से थाने को जोड़ने वाले जो ट्रेन थी, वो कब स्टार्ट हुई थी? 16 अप्रैल 1853, जिसको 21 तोपों की सलामी साथ ही साथ ताली के गड़गड़ाहट के बीच में उसको लेकर के गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं द थाने वियाडक्ट्स इंडियाज फर्स्ट रेलवे ब्रिज, यानी जो देख सकते हैं आप, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ये थाने वियाडक्ट है। सॉरी, ये थोड़ा सा नीचे हो गया, कोई नहीं, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। ये ब्रिज, ये जो ब्रिज है, ये इंडिया का पहला ब्रिज था जो कि थाने क्रीक के ऊपर बना था। व्हेन द मुंबई थाने लाइन वाज एक्सटेंडेड टू कल्याण इन मई 1854, ये ब्रिज तब बना था जब मुंबई थाने की लाइन को कल्याण तक एक्सटेंड कर दिया गया था। जैसे कि अभी हम पीछे पढ़े थे ना, ये देखिए, बॉम्बे को थाने से जोड़ने वाला कल्याण इसमें ऐड किया गया क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, तो मुंबई से थाने तक की जो ट्रेन थी उसको चलाया गया था। फिर चलाने के बाद इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया था। कहां तक? कल्याण तक एक्सटेंड कर दिया गया था। इस वजह से ये ब्रिज बना था, और ये इंडिया का पहला रेलवे ब्रिज था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात समझ में? ओके, कैसे नहीं आएगी? ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, अब पूर्वी भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन, जो कि 39 किलोमीटर यानी 24 माइल्स की थी, जो कि हावड़ा से चल करके हुगली तक जाती थी, कलकत्ता के पास में। ठीक है, हावड़ा से चल करके हुगली तक जाती थी, और वो कब? 15 अगस्त 1854 में। कब? 15 अगस्त 1854 में, आपको डेट याद रखना होगा। ठीक है, thus the first section of the East India Railway was opened to public traffic, inaugurating the beginning of railway transport on the eastern side। यानी ईस्टर्न साइड में यह पहला स्टेप था, ईस्टर्न साइड में यह पहला स्टेप लिया गया था कि इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन ईस्टर्न
है ना, पूर्वी भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन, जो कि कितनी दूर की थी, केवल 39 किलोमीटर इसको चलना था, जो कि हावड़ा से हुगली तक का था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1854 में। आगे बात समझ में? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आप फोटो देख सकते हैं इसका, ये है हमारी पहली ईस्टर्न पैसेंजर ट्रेन। चलिए, द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन साउथ इंडिया। अच्छा, वो ईस्टर्न पैसेंजर ट्रेन थी। अब साउथ इंडिया की पैसेंजर ट्रेन की लेंथ जो थी वो कितनी थी? 97, और वो कितनी थी? 37। तो 97 किलोमीटर फ्रॉम रोयापुरम व्यवसाय पराडी जो कि मद्रास की एक जगह है, टू वलाजा रोड, ठीक है, आरकॉट की एक जगह है, ठीक है। कहां से? रोयापुरम से वलाजा रोड तक 1 जुलाई 1856 में, जो कि 1 जुलाई 1856 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। ये सदर्न इंडिया की थी और वो ईस्टर्न इंडिया की थी। ऑन 24 फेब 1873, 24 फरवरी 1873 में अ हॉर्स ड्रॉन 3.8 किलोमीटर तक का चलने का था ट्रैम ओपन, एक ट्रैम ओपन किया गया था। ये देख सकते हैं आप, ये ट्रैम है ना, ओपन किया गया था। कहां पर? कलकत्ता में, जो कि सियालदा को आर्मेनियन घाट स्ट्रीट से जोड़ता था, ठीक है। सियालदा और आर्मेनियन घाट स्ट्रीट तक लेकर के जाता था, जो कि केवल 3.8 किलोमीटर था। यह पहला हॉर्स ड्रॉन था, इंडिया का पहला हॉर्स ड्रॉन था। इस वजह से मैंने इसे पीपीटी में रखा है, ताकि आपको छोटे, हमने बोला था ना, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि छोटी सी छोटी डिटेल भी आप तक पहुंचेगी एज अ अपर लेवल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In the north, a length of 191 किलोमीटर ऑफ लाइन was laid from इलाहाबाद to कानपुर, ठीक है। रेलवे लाइन बिछाई गई थी इलाहाबाद से कानपुर तक की, जो कि कितनी? 191 किलोमीटर की लाइन थी। ऑन 3 मार्च 1859, कब? 3 मार्च 1859 को, 1859 को इलाहाबाद टू कानपुर एक रेलवे लाइन बिछाई गई थी नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। द फर्स्ट रेलवे वर्कशॉप वॉज एस्टेब्लिश, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में ये पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिएगा। द फर्स्ट रेलवे वर्कशॉप, यानी जो पहली भारतीय रेलवे कार्यशाला थी, वो कब कब स्टैब्लिश हुई थी? कहां पर स्टैब्लिश हुई थी? जमलपुर में स्टैब्लिश हुई थी, नियर मुंगेर के पास, बिहार में। यानी अगर पूछा जाए, एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे पहली रेलवे प्रणाली कार्यशाला कहां थी, है ना, कहां पर स्टैब्लिश की गई थी, तो वो जमलपुर में की गई थी, जो कि मुंगेर के पास बिहार में है। कहां पर, कब? डेट भी याद रखना है आपको, 1862 में। इट ग्रेजुअली बिकेम वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ इंडिया, जो कि आगे चल करके काफी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट हमारे भारत की ये बन गई थी। आगे बात समझ में? तो बताइए मुझे कि भारत की सबसे पहली रेलवे वर्कशॉप कहां थी? जमलपुर में, मुंगेर के पास, बिहार में, 1862 में। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये इलाहाबाद टू कानपुर देख सकते हैं, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन है, ये बिछाई गई थी इलाहाबाद से कानपुर की ये रेल बिछाई गई थी, जो कि 191 किलोमीटर की थी, 3 मार्च 1859 में। और ये देख सकते हैं आप, अजमेर बोल रहा हूं मैं, बिहार का ये वर्कशॉप है, रेलवे वर्कशॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेज तो नहीं जा रहा मैं, आराम से पढ़ा रहा हूं ना। अगर तेज जा रहा हूँ तो वीडियो में एक ऑप्शन आता है थोड़ा सा स्लो करने का, आप स्लो कर लीजिएगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं। ओके, ठीक है। चलिए, द नॉर्थ गॉट इट्स फर्स्ट स्टेशन, यानी नॉर्थ का सबसे पहला स्टेशन कौन सा था? नॉर्थ का सबसे पहला स्टेशन, जी हां, हमारी प्यारी दिल्ली, दिलवालों की दिल्ली, द दिल्ली जंक्शन, ठीक है। द नॉर्थ गॉट इट्स फर्स्ट स्टेशन, यानी हमारा जो उत्तरी भारत था, उत्तरी भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहां बना था? उत्तरी भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन द दिल्ली जंक्शन था। द ओल्डेस्ट वन ऑफ द सिटीज, यानी सबसे पुरानी सिटीज में से एक, इट वॉज अ मेजर स्टेशन एंड जंक्शन एंड रिमेन सो टू डेट, ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ा स्टेशन और बहुत ही बड़ा जंक्शन है, जो कि अभी तक का है, ठीक है। ओल्ड दिल्ली चांदनी चौक के पास है, ठीक है। दिल्ली में रहने वाले लोग जानते होंगे, दिल्ली में क्या पूरे इंडिया जानती है। अब आप भी जान गए, जो फोर्ब्स एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब किए वो भी जान गए अब, ठीक है। क्या जान गए हैं कि नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला स्टेशन कहां था? द दिल्ली जंक्शन। आगे बात समझ में?
इट वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड नियर चांदनी चौक इन 1864। ठीक है, चांदनी चौक के पास में 1864 में ये पहला स्टेशन था। व्हेन ट्रेन्स फ्रॉम हावड़ा कलकत्ता स्टार्टेड ऑपरेटिंग अप टू दिल्ली, यानी जो ट्रेन हावड़ा से कलकत्ता हावड़ा से चलती थी, जो कि दिल्ली तक ऑपरेट की जा रही थी, जो कि बढ़ा दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था दिल्ली तक का। ठीक है, तब जाकर के दिल्ली में एक रेलवे स्टेशन बना था। द करंट बिल्डिंग वॉज मेड ऑपरेशनल इन 1903, यानी जो अभी की रेलवे स्टेशन का जो बिल्डिंग है वो 1903 में बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी ईस्टर्न पैसेंजर ट्रेन किसको किसको जोड़ती है? हाँ हाँ बताइए। हावड़ा और हुगली को। ठीक है, और सदर्न पैसेंजर ट्रेन किसको जोड़ती थी? जल्दी बताइए, पीछे ही पढ़ के आए थे हम लोग। सदर्न रोयापुरम से वलाजा रोड। ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्थ में एक लाइन बिछाई गई थी, नॉर्थ की पहली रेलवे लाइन इलाहाबाद टू कानपुर, और फिर उसके बाद कब 1859 में इसको लेट डाउन किया गया था। फिर उसके बाद और फर्स्ट रेलवे वर्कशॉप बिहार में बनाई गई थी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि नॉर्थ में पहला स्टेशन दिल्ली में बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, दीज वर द स्मॉल बिगिनिंग्स। ठीक है, ये छोटी छोटी इनिशिएटिव थी जो कि हमारे ब्रिटिश इंडिया में ली गई थी। छोटा छोटा सा इनिशिएटिव था इनटू अ नेटवर्क ऑफ रेलवे लाइंस ऑल ओवर द कंट्री। और हमारी पूरी कंट्री में ये छोटे से इनिशिएटिव्स थे, छोटे छोटे स्मॉल बिगिनिंग थी, छोटी शुरुआत थी। फिर उसके बाद 1880 के बाद द इंडियन रेलवे सिस्टम हैड अ रूट माइलेज ऑफ अबाउट 14,484 किलोमीटर। ठीक है, फिर 1880 के बाद फिर बड़ी बड़ी डिस्टेंस तक की रेलवे लाइन बिछने लगी और रेल चलने लगी। ठीक है, हम इसको भी डिस्कस करते हैं। चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। द दार्जिलिंग स्टीम ट्रैमवे। ठीक है, द दार्जिलिंग स्टीम ट्रैमवे, जिसको हम लोग दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे भी कहते हैं। ठीक है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे भी कहते हैं। स्टार्टेड इट्स फर्स्ट सेक्शन बिटवीन सिलीगुड़ी एंड करसियोंग। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला सेक्शन था वो सिलीगुड़ी और कुर्सियोंग के बीच का था। फिर इसको बाद में इस लाइन को कहां तक एक्सटेंड कर दिया गया? दार्जिलिंग 1881 में दार्जिलिंग तक एक्सटेंड कर दिया गया था। पहले वो सिलीगुड़ी से करसियोंग तक की थी, लेकिन अब इसको दार्जिलिंग तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, जिसका नाम क्या है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ठीक है, फिर उसके बाद दिस लाइन ऑपरेटेड ऑन नैरो गॉज एंड वॉज अकॉर्डेड वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस इन 1999, यानी 1999 में इस ट्रेन को यानी इस रेलवे लाइन को क्या दे दिया गया था? वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिया गया था, जो कि हमारे एशिया में किसी रेल को पहली बार मिला था। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1999 में एशिया के किसी रेलवे को हम वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला है। उस रेलवे का नाम क्या है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसको हम लोग दार्जिलिंग स्टीम ट्रैमवे भी कहते हैं। देख लीजिए, ये इस तरीके से था, है ना। आपने यूट्यूब वगैरह में या मूवी वगैरह में देखा होगा, जो एकदम बीचों बीच में चारों तरफ लोग सब्जियां फल वगैरह बेचते हैं, चीजें बेचते हैं, वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स जो है अगल बगल बैठते हैं, तो उसके बीच में से ये निकलती है। ठीक है, आपने देखा होगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ी सी इंग्लिश में है, ये पीपीटी इंग्लिश में है, लेकिन वीडियो के पब्लिश होने के बाद इस पीपीटी का ट्रांसलेशन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के पे पड़ जाएगी, और इंग्लिश और हिंदी दोनों। ठीक है, बाकी मैं इंग्लिश लिख दिया हूं, लेकिन मैं समझा भी रहा हूं, तो आप समझिए। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 4 डिकेड, 4 दशक के बाद ऑफ इंपोर्टिंग रेडीमेड ब्रिटिश लोकोमोटिव पार्ट्स फॉर असेंबली इन 1895, यानी 4 दशक के पहले यानी 40 साल तक हम लोग जो क्या करते थे? ब्रिटिश लोकोमोटिव पेट इंपोर्ट करते थे, यानी जो ब्रिटिश इंजन थी वो हम ब्रिटिश से मंगाते थे, है ना। लेकिन 1895 the first steam locomotive was manufactured completely in India at the Ajmer workshop, यानी तो फिर पहला स्टीम लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर जो था वो सबसे पहली बार कहां हुआ था? अजमेर में वर्कशॉप बना। किसका? फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव, यानी पहला स्टीम लोकोमोटिव का जो वर्कशॉप था वो कहां बना था? अजमेर में। कब बना था? 1895 के बाद। ठीक है, इन 1895 में। एक मिनट, हम पीछे आते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं, कुछ लिंकअप करते हैं। हाँ, ये देखिए, हमारा जो पहला रेलवे वर्कशॉप था वो कहां था? बिहार में। कब? 1862 में। लेकिन वो जो अजमेर वर्कशॉप था, वो अजमेर वर्कशॉप वो कब हुआ था? 1895 में। तो वो पहला वर्कशॉप था, ये दूसरा वर्कशॉप था जो कि
दूसरा वर्कशॉप था पहला स्टीम लोकोमोटिव का। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको याद रखना है कि अजमेर का 1895 में अजमेर वर्कशॉप जो कि पहले स्टीम लोकोमोटिव का था, वो रेलवे वर्कशॉप नहीं था बल्कि एक इंजन वर्कशॉप था। यानी रेलवे का जो इंजन होता है, ट्रेन का जो इंजन होता है, उसका ये पहला वर्कशॉप था अजमेर में। ठीक है, बात समझ में आ गई। वो रेलवे वर्कशॉप था जिसमें रेलवे की सभी चीजें होती हैं, उनके कैरेजेस, उनकी बोगियां, उनका सब कुछ, ट्रेन, सब कुछ, रेलवे, रेल लाइन, सब कुछ। ठीक है, और ये जो अजमेर वर्कशॉप था ये फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव था। ठीक है, पहला स्टीम इंजन का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1940 और 20, चलिए ये टाइम था हमारा पहले वर्ल्ड वॉर का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ये टाइम जो था हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था। अच्छा, अब हुआ क्या, जब पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो जो हमारे ब्रिटिश थे, हमारी जो ट्रेनें हमारे इंडिया में उन्होंने चला रखी थी, वो ट्रेन जो है वो मिडिल ईस्ट तक लेकर के चले गए थे। ठीक है, दोबारा से यूरोपियन कंट्रीज में लेकर के चले गए थे ताकि सैनिकों की आवाजावी जो है, जल्दी से जल्दी सैनिकों की ट्रूप जो है भेजी जाए, री भेजी जाए। तो हमारे इंडिया से काफी ज्यादा इंडियन रेल जो है सॉरी ब्रिटिश इंग्लैंड वालों ने ले गई थी, जिससे कि जो ट्रेडर्स थे उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। यानी जो रेलवे के ट्रेडर्स थे उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। मतलब एक तरीके से ब्रिटिश इंडियन रेलवे का दिवाला सा निकल गया था। ठीक है, एकदम से। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, 1920 में इंग्लैंड ने जो ब्रिटिश इंडियन रेलवे का जो पूरा आना जाना था वो सब क्या लिया, अपने कंट्रोल में लिया। यानी इंग्लैंड गवर्नमेंट ने ट्रेडर से वो मोनोपोली हटा करके उसको अपने अंडर लिया, रेलवे को अपने अंडर लिया, और फिर उसका वो बजट निकालने लगे। जो अभी तक ये प्रणाली चलती आ रही है, ये सिस्टम अभी तक चलता आ रहा है कि हमारे यहाँ रेलवे बजट अलग से निकाला जाता है, अलग से पेश किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। जाहिर सा क्यों ना किया जाए, क्योंकि हमारे जो रेलवे है वो वर्ल्ड की बाय साइज, बाय लेंथ, बाय रूट वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट नेशनल रेलवे सिस्टम है। तो इसका रेलवे बजट अलग से निकलता है। ये ब्रिटिश के टाइम का है और अभी तक ऐसा होता आ रहा है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 1945 और 47, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात आ गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी क्या हुआ था, दोबारा से यही हुआ, दोबारा से ट्रेन की जरूरत पड़ी, ट्रेन भेजने लगे, फिर से दिवाला निकला, फिर उसके बाद ये सब प्रॉब्लम फिर से होने लगी थी। वो टर्न्ड इनटू वेपन फैक्ट्रीज। अच्छा, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो रेलवे वर्कशॉप्स थी वो क्या होने लगी, वेपन्स फैक्ट्री में बदलने लगी। सेवलरी क्रिपलिंग द रेल रोड्स। ठीक है, आगे बात समझने, तो जो वर्कशॉप थी वो किस में बदलने लगी, गन फैक्ट्रीज में बदलने लगी, वेपन फैक्ट्रीज में बदलने लगी, ताकि ब्रिटिश को क्या हो सके, काफी ज्यादा मतलब यूज मिल सके, उनको काफी ज्यादा फायदा हो सके। A sizable chunk of the railways was allocated to then recently created Pakistan at the time of independence in 1947। यानी ब्रिटिश इंडियन रेलवे का थोड़ा सा काफी हिस्सा जो है वो कहां चला गया, इंडिपेंडेंस में जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुआ था तो वो काफी हिस्सा पाकिस्तान में भी चला गया था। ठीक है, अ टोटल ऑफ 42 डिफरेंट रेलवे नेटवर्क्स। ठीक है, टोटल 42 डिफरेंट रेलवे नेटवर्क इंक्लूडिंग 32 लाइंस हेल्ड बाय द फॉर्मर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, जो कि पहले भारतीय प्रिंसली स्टेट जो है इसको क्या करते थे, हेल्ड करते थे, चलाते थे। वर कंबाइंड टू स्टैब्लिश द इंडियन रेलवे अ यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। यानी अलग अलग प्रिंसली स्टेट अलग चला रही है, ब्रिटिश ट्रेडर्स अलग चला रहे हैं, इन सबको हटा करके एक सेंट्रल बॉडी बनाई गई जो कि इंडियन रेलवे, एक यूनिफाइड बॉडी, यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई इंडियन रेलवे। किसी स्टेट का, किसी प्रिंसली स्टेट का नहीं कि हैदराबाद का रेलवे अलग चलेगा, गुजरात का रेलवे अलग चलेगा, उत्तर प्रदेश का रेलवे अलग चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इन सब की मोनोपोली हटा करके एक यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई, जिसका नाम क्या दिया गया, इंडियन रेलवे। यानी एक गवर्नमेंट जो है, भारत की गवर्नमेंट जो है अब इस रेलवे का देखभाल करेगी, इसको गवर्न करेगी, इसको ऑपरेट करेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे इनटू रीजनल जोन्स बिगिन इन 1951। फिर अलग अलग जोन्स में इस इंडियन रेलवे का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ। When the सदर्न जोन जो है, सदर्न जोन 1951 में, सेंट्रल जोन जो है 5 नवंबर 1951 में, वेस्टर्न 5 नवंबर 1950 जोन वर क्रिएटेड। इतने सारे जोन जो है, 3 जोन, कौन कौन से जोन, सदर्न जोन, सेंट्रल जोन और वेस्टर्न जोन
क्रिएट किए गए 1951 में। आई होप आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब नेशनल रेल म्यूजियम, जो कि इंडिया का पहला रेल म्यूजियम था इंडिया में, ठीक है, फर्स्ट रेल म्यूजियम इन इंडिया was established in 1977, 1977 में चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया। द इंडियन रेलवे नाउ हैव 33 म्यूजियम, और इंडियन रेलवे अब 33 म्यूजियम है। इंडियन रेलवे के पास टोटल कितने म्यूजियम्स हैं? 33 म्यूजियम्स हैं, हेरिटेज पार्क्स हैं, गैलरीज हैं, स्प्रेड ऑल अक्रॉस द कंट्री, देश भर में, पूरी तरीके से देश भर में इंडियन रेलवे के पास 33 म्यूजियम्स, हेरिटेज पार्क्स और गैलरीज स्प्रेड है। ठीक है, आगे बात समझ में, गैलरीज है, फोटोज वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेलवे बिकम पॉपुलर एट एन अनप्रेसिडेंटेड स्पीड, द फ्रीक्वेंसी एंड द नंबर ऑफ ट्रेन्स वर, ठीक है, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, इंडियन ट्रेन्स की, इंडियन रेलवे की जरूरतें भी बढ़ती गई। ठीक है, अब जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती गई, अब हमारे जो इंडियन रेलवे थी उसमें नए नए टूल्स लगाए गए, नए नए गैजेट्स लगाए गए। ठीक है, कोयले से चलने वाली ट्रेन को, स्टीम से चलने वाली ट्रेन को डीजल से चलाने लगे, स्पीड बढ़ने लगी। ठीक है, तरह तरह की सुविधा जो है वो हमारी इंडियन रेलवे हमारे लोगों को देने लगी। ठीक है, एट द सेम टाइम देयर वाज अ नीड टू एनहांस द सेफ्टी। ठीक है, पैसेंजर की सेफ्टी को लेकर भी काफी ज्यादा टूल्स हमारे इंडियन रेलवे ने ट्रेन्स में, इंडियन रेलवे में जोड़ा। आगे बात समझ में, वही ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। चलिए, अच्छा, अब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, पंबन ब्रिज। ठीक है, पंबन ब्रिज इज द रेलवे ब्रिज दैट कनेक्ट्स रामेश्वरम ऑन पंबल आइलैंड टू मेनलैंड इंडिया। ठीक है, रामेश्वरम, पंबन आइलैंड को इंडिया के मेनलैंड से जोड़ने का काम करती है कौन सा? पंबन ब्रिज। जब कब खुला था? 24 फरवरी 1914 में। इट वाज इंडियाज फर्स्ट सी ब्रिज, जो कि इंडिया का पहला सी ब्रिज था। कौन सा ब्रिज? पंबन ब्रिज। इंडिया का पहला सी ब्रिज का नाम क्या था? पंबन ब्रिज। द रेल ब्रिजेस फॉर द मोस्ट पार्ट अ कन्वेंशनल ब्रिज रेस्टिंग ऑन कॉन्क्रीट पायर्स, जो कि काफी मजबूत कंक्रीट से बनाया गया था, बट हैज अ डबल लीफ बेस्क्यूल सेक्शन मिडवे विच कैन बी रेस्ड टू लेट शिप्स एंड बैरेजेस पास थ्रू। और इसको इतना ऊंचा बनाया गया, ठीक है, इसको इतना ऊंचा बनाया गया कि इसके नीचे से शिप्स वगैरह यानी बड़ी बड़ी जहाजें पानी वाली निकल सकें। ठीक है, वन ऑफ द लेटेस्ट चैलेंजेस अंडरटेकन बाय द इंडियन रेलवे इज द बिल्डिंग ऑफ द स्टील आर्क ब्रिज ओवर द चेनाब इन जम्मू। और रेलवे के सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो किसके ऊपर? इंडियन रेलवे बिल्डिंग ऑफ द स्टील आर्क ब्रिज ओवर द चेनाब। ठीक है, चेनाब नदी के ऊपर जो ब्रिज बनाना था, स्टील का ब्रिज बनाना था जम्मू में, वो सबसे बड़ा चैलेंज का काम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अप टू डे इंडिया मैनेजेस द 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड की 4थी सबसे लार्जेस्ट रेल नेटवर्क हैंडल करती है, विद ट्रैक स्पैनिंग मोर देन 12 लाख किलोमीटर ऑफ द कंट्री। जिसके जो ट्रैक लेंथ है वो कितनी है? अब 12 लाख किलोमीटर है पूरे कंट्री भर में, अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अब रेलवे जो है प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो रही है, जिसमें फ्री वाईफाई कुछ स्टेशन में लगा दिया गया है। आई थिंक स्टेशन भी होंगे, हाँ, 7000 स्टेशन में 2019 से 7000 स्टेशन तक फ्री वाईफाई सर्विस लगा दी गई है। एंड रेलवेज हैज इन्वेस्टेड इन ग्रीनर टेक्नोलॉजीज। ग्रीनर टेक्नोलॉजीज का मतलब मैंने अभी बताया था, जो विजन इंडियन रेलवे का था, नो कार्बन एमिशन, इसको मद्देनजर रखते हुए, है ना, इसको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि ग्रीनर टेक्नोलॉजी का यूज कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाए, किसी पोल्यूशन का नहीं। इन अ बिड टू मीट 25% ऑफ इट्स पावर डिमांड विद रिन्यूएबल्स। ठीक है, प्राइमरीली सोलर बाय 2025, और 2025 से इसको धीरे धीरे शुरुआत कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, तमिलनाडु का कोई स्टेशन है, मुझे स्टेशन का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तमिलनाडु का एक स्टेशन है जिसको 100% क्या कर दिया गया है? नो कार्बन एमिशन बना दिया गया है। ठीक है, आप गूगल से सर्च करके देख लीजिएगा कि वो तमिलनाडु। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है कि तमिलनाडु का ऐसा कौन सा स्टेशन है जो बिल्कुल नो कार्बन एमिशन है? आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं इसमें। ठीक है, इंडियन रेलवे के कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज द इंडियन रेलवे बोर्ड एस्टैब्लिश? इंडियन रेलवे बोर्ड कब एस्टैब्लिश हुआ? 1905 में। इसका आंसर क्या है? 1905 में। हु इज फेमस बाय द निकनेम मेट्रोमैन? मेट्रोमैन के नाम से किसे जाना जाता है?
कौन? इंजीनियर श्रीधरन। किस नाम से? इंजीनियर श्रीधरन को नाम, श्रीधरन जी को किस नाम से जाना जाता है? मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है। हु फर्स्ट स्टार्टेड द रेलवे इन इंडिया, यानी इंडिया में सबसे पहले रेलवे किसने स्टार्ट किया था? जिनका नाम क्या है? लॉर्ड डलहौजी। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रेलवे इन इंडिया, इंडिया में रेलवे की टोटल लेंथ कितनी है? 63,974 किलोमीटर। When was इंडियन रेलवे नेशनलाइज, इंडियन रेलवे कब नेशनलाइज किया गया था? 1950 में किया गया था। आगे बात समझ में? यानी एक ऐसी बॉडी जिसे गवर्नमेंट देखेगी। इन विच ईयर डिड द रेलवे मिनिस्ट्री स्टार्ट द विलेज ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट, यानी किस ईयर में रेलवे मिनिस्ट्री ने विलेज ऑन द व्हील प्रोजेक्ट शुरू किया था? विलेज ऑन द व्हील प्रोजेक्ट शुरू किया था रेलवे मिनिस्ट्री ने किस ईयर में? 2004 में। फिर उसके बाद विच मीडियम इज मोस्ट यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स इन इंडिया, इंडिया में सामान को ले जाने के लिए कौन से ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज किया जाता है? वो है हमारी इंडियन रेलवे। शुरू से लेकर के अभी तक यही है। इंडियन रेलवे इज द डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स, यानी इंडियन रेलवे टोटल कितने जोन्स में डिवाइडेड है? टोटल कितने जोन्स है? 17 जोन्स में। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रैन इन इंडिया ऑन February 3, 1925। ठीक है, तो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है इंडिया में चलाई गई थी 3 फरवरी 1925 में। टू वूम डिड द रेलवे प्रोवाइड दिस सर्विस, तो वो किसके किसके बीच में चलाई गई थी? बॉम्बे, वीटी एंड कुर्ला। दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूं। इसमें लिखा है व्हेन वाज द डीजल लोकोमोटिव वर्क स्टैब्लिश, यानी डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप जो है कब स्टैब्लिश की गई थी? कहां स्टैब्लिश की गई थी? 1964 में। इसका आंसर क्या है? 1964 में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ये भी हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा सब कुछ। हाँ दिख रहा है, चलिए। हाउ मच डिस्टेंस डिड इंडियाज फर्स्ट ट्रेन कवर बिटवीन मुंबई एंड थाने? ठीक है, पीपीटी में ये क्वेश्चन आया था ना कि मुंबई से थाने तक जोड़ने की जो लाइन थी वो टोटल कितने लेंथ की थी? 34 किलोमीटर। मैंने कहा था ना पूछता एग्जाम में। और ये सब पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। When did the first train run in India? इंडिया में सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 एडी में रेड हिल रेल रोड, नाम आपको याद होगा, जो कि चेन्नई से कहां तक? चेन्नई के रेड हिल से कहां तक जोड़ती थी? पीछे करके देखिए। हाउ मेनी किलोमीटर इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी ऑफ इंडियन रेलवे बिटवीन डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस? ठीक है, कितने किलोमीटर? विवेक एक्सप्रेस जो कि लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, वो कितने किलोमीटर तक की है? 4286 किलोमीटर की है। लॉन्गेस्ट है, इस वजह से किलोमीटर भी याद रखना पड़ेगा। बिटवीन, नाम भी याद रखिएगा, कौन सी ट्रेन है? विवेक एक्सप्रेस। बिटवीन विच प्लेसेस डज वृंदावन एक्सप्रेस रन? किस किस प्लेस के बीच में वृंदावन एक्सप्रेस रन करती है? चेन्नई एंड बैंगलोर। What is the name of the zonal headquarter of हाजीपुर after the bifurcation of Eastern Railway? ठीक है, जोनल हेडक्वार्टर का नाम क्या है? इस चीज को मैं आपको डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आ गया है तो हम पढ़ लेते हैं। What is the name of the zonal headquarter of हाजीपुर after the bifurcation of Eastern Railway? ईस्टर्न रेलवे के बिफरकेशन के बाद हाजीपुर के जोनल हेडक्वार्टर का नाम क्या रख दिया गया था? ईस्ट सेंट्रल रेलवे। आगे बात समझ में। Which is the largest public enterprise in India? इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक एंटरप्राइज इंडिया की कौन सी है? इंडियन रेल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अंडरग्राउंड रेलवे इन कलकत्ता फ्रॉम डुमडुम टू टॉलीगुंगे? ठीक है, अंडरग्राउंड रेलवे जो कि कितने लेंथ की है? 16.45 किलोमीटर की। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कंट्रीज लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रेलवे? वो अभी हम लोग पढ़े थे, 42 बोल रहा हूँ, 4256 किलोमीटर। आई थिंक सो थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे 86 होना चाहिए था। ठीक है, व्हेन वाज द इंडियन रेलवे बोर्ड एस्टैब्लिश? अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, इंडियन रेलवे बोर्ड कब बनाया गया था? मार्च 1905 में। वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट ट्रेन रन? पहली इंडिया की सबसे पहली ट्रेन कहाँ कहाँ ने बताया था ना? मुंबई से थाने। आगे बात समझ में? आई होप आपको बात समझ में आ गई। ईस्टर्न ट्रेन।
ठीक है, ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको हर एक बात समझ में आ गई होगी। जो भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई है उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसके लिए भी अलग वीडियो लेकर के आके आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे हौसले, ताकि हमें भी हौसला मिले, हमारे हौसले को बढ़ाइए। ठीक है, ये वीडियो पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम जल्दी लेकर के आएंगे। ठीक है, ताकि आपको हमारे प्लेटफॉर्म से बेस्ट प्रिपरेशन मिल सके। ठीक है, सो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।